ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया था, मैं एक बार वापस डिस्कस कर लेता हूँ। KOH में से K चुरा के लेके जाएगा Cl को एंड OH चुरा के लेकर जाएगा बाजू वाले कार्बन से एक H। Therefore product will be propene plus KCl plus water। नेक्स्ट जो मैंने रिएक्शन दिया था स्टूडेंट्स, वो वाला आप कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस डू दैट रिएक्शन। सो रिएक्शन था CH3CH3 एंड यहाँ पे लिखा था मैंने 2-iodopropane। दिस वाज माय रिएक्टेंट। आई होप आपको ये वर्ड्स समझ में आ रहे हैं। रिएक्टेंट जब मैं बोलता हूं तो आपको कहाँ देखना है, प्रोडक्ट जब मैं आपको बोलता हूं तो आपको कहाँ देखना है। दैट शुड बी क्लियर बाय नाउ। So my reactant was 2-iodopropane। I'll be use KOH। KOH के नीचे मैं क्या लिखना नहीं भूलूंगा, alcoholic। ALC would be enough, or else you write entire word alcoholic। Okay, next सबसे पहले क्या चोरी करोगे, जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या चोरी कर लेंगे, हैलोजन। वेल डन। सो आई को चुरा लेते हैं सबसे पहले। आई को चुराएंगे तो कौन सा कार्बन रोएगा, वो कार्बन जिसपे आई अटैच था, ये कार्बन रोने लगेगा। नाउ वी विल टेक अनदर, एक और चोरी करने वाले हैं। किसको भेजेंगे चोरी करने के लिए, OH जाएगा चोरी करने के लिए, और किसका चोरी करेगा, H का चोरी करेगा पड़ोसी से। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज आई हैव टू नेबर्स। आई हैव टू नेबर्स। सो कौन से नेबर से चोरी करूं आप बताओ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। राइट, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, बहुत बोले लेफ्ट हैंड साइड। क्यों लेफ्ट हैंड साइड फेवरेट साइड है, कोई बोल रहा है राइट। दोनों कार्बन्स इक्विवेलेंट हैं, चेक करो आसपास के नेबर्स एंड एवरीवन इज सेम, राइट। दोनों कार्बन सेम है, CH3 इक्विवेलेंट है, नेचर वाइज भी प्राइमरी है, दोनों के नेबर्स भी, सराउंडिंग्स भी, सब कुछ सेम है। दैट मीन्स आई कैन सिलेक्ट एनी वन। किसी भी एक कार्बन से मैं ले सकता हूं मेरी मर्जी। प्रोडक्ट्स वेरी नहीं होंगे, प्रोडक्ट्स विल नॉट बी डिफरेंट। आप IUPAC नेम एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो एनी वन आई कैन सिलेक्ट, एनी वन आई कैन सिलेक्ट स्टूडेंट्स। सो आई सिलेक्ट दिस वन। चलो ये वाला मैं सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। तो माई प्रोडक्ट विल बी CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड प्लस, आपने आगे वाला सिलेक्ट किया हो तो आगे वाला से भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्लस K के साथ चला गया I प्लस H चला गया वाटर के साथ। ये रहा, ये चेक करो, propene। Okay students, so this is the answer, propene, also known as propylene, also known as propylene, same product आया। How many of you got this correct? Please raise your hand। दोनों करेक्ट गए, किस किस को, जिसका दोनों करेक्ट गया रेज योर हैंड। एक काम करो, हैंड भी रेज करो एंड थम्स अप भी करो, सो आई अंडरस्टैंड कि आपका दोनों करेक्ट गया। अगर सिर्फ एक करेक्ट गया तो जस्ट रेज योर हैंड। क्विकली क्विकली। Okay, now next I am moving to next type। Next type students, now this is going to be very very interesting। अब आपको मैं एक रूल पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, और ये रूल आपको बहुत काम आने वाला है। चलो, टाइप सेम है, कुछ अलग नहीं है, टाइप सेम है, बट मैकेनिज्म थोड़ा सा चेंज होने वाला है। ये देखो, CH3 CH2 CH CH3 Br, and plus 2 H2 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 2 H2
I have KOH alcoholic. ट्राई करो पहले रिएक्शन ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए. ट्राई करो. What is going to be your product? Students, so I'm sure आप सबने ये किया होगा. Please look at the screen now. सबसे पहले आपने Br निकाल दिया होगा, ये तो कंफर्म सबने कर लिया. स्टेप 2, Br के अलावा और कौन जाएगा? सो Br जब गया तो कौन सा कार्बन रोएगा? ये वाला कार्बन रोएगा. उसको रोता हुआ देख के कौन हंसेगा? उसके पड़ोसी कितने? 2 पड़ोसी हैं, राइट है? 2 पड़ोसी हैं स्टूडेंट्स उसके. तो ये वाला भी हंसेगा, ये वाला भी हंसेगा, है ना? प्लीज फोकस ओवर हियर, लुक एट द स्क्रीन, लुक एट द स्क्रीन एवरीवन, और एल्स नहीं समझ में आएगा. प्लीज फोकस ओवर हियर. सो रेड जो मैंने एरो बनाया वो वाला कार्बन रोने वाला है, बिकॉज Br की चोरी हो गई. जैसी चोरी हो गई तो आजू बाजू वाले कार्बन उसके हंसेंगे, इमीडिएट पड़ोसी नेबर्स लोग हंसेंगे, करेक्ट? सो अब हमको ऑप्शंस कितने हैं स्टूडेंट्स H चुराने के लिए? H के कितने ऑप्शंस हैं आप बताओ? H के कितने ऑप्शंस हैं? H चुराने के कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शंस हैं. वी विल डू बोथ ऑफ देम. दोनों को आपको सिलेक्ट करना है एक एक बार. दैट मींस 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे. सबसे पहले सपोज मैं सिलेक्ट करता हूं CH2 वाले को, तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? चेक करो प्लीज. This is going to be my product. Please check students. Is this correct? Is this correct? ये कितने लोगों को आया? ये वाला कितने लोगों को आया? प्लीज चेक करो. एंड देन कुछ लोगों को ये वाला आया होगा, उन्होंने ये वाला नेबर सिलेक्ट किया. CH3, CH2, CH, CH2, ये वाला प्रोडक्ट. दोनों प्रोडक्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे. देयरफॉर मैं बैलेंसिंग करूंगा, ट्वाइस एंड ट्वाइस. समझ में आया? आपको दोनों प्रोडक्ट्स लिखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स. एंड प्लस मैं लिख दूं यहाँ पे
ट्वाइस ऑफ KBr, सब कुछ ट्वाइस ट्वाइस बन जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ HOH, clear? Twice of KBr plus twice of HOH. I'll write in black. Twice of KBr plus twice of HOH. चलो ये क्लियर है। यहाँ पे ऊपर मैंने प्लस साइन डाल दिया, या ऊपर ना डाल के मैं यहाँ डाल देता, चलो बीच में डाल देता हूँ प्लस। ये चेक करो स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? So you will have to give both the products, दोनों पॉसिबिलिटीज आपको देनी पड़ेंगी, दोनों पॉसिबिलिटीज आपको देनी पड़ेंगी। एंड हमको पता है जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं तो एक होना चाहिए मेजर, एक होना चाहिए माइनर, करेक्ट है? one should be major, the other should be minor. So which one is major in this case? How we will decide? So for this we will have to study new rule which is known as Said-Zeff rule. क्या नाम है इस रूल का? Said-Zeff rule. ये रूल डिसाइड करेगा कि आप इन दोनों में से कौन सा मेजर है। Said-Zeff रूल डिसाइड करेगा। एंड इसमें हमको बहुत कंफ्यूजन होता है, ट्रस्ट मी। सो जो 12th के आपके दोस्त लोग होंगे उनको आप दो क्वेश्चन पूछ सकते हो। Said-Zeff रूल क्या है ये एक्सप्लेन कर मुझे, और मार्कोनिकोव्स एडिशन क्या होता है ये एक्सप्लेन कर। इन दोनों के बीच में वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ दिस क्राउड, 12th स्टैंडर्ड क्राउड इसमें कंफ्यूज होता ही है। आप इस चैप्टर में अल्कीन सेक्शन में दोनों पढ़ने वाले। पहले आपको मैं ये पढ़ा रहा हूँ, कुछ देर बाद जब अपन रिएक्शंस में जाएंगे, ये तो हम लोग सिंथेसिस में है ना, when we will move towards reactions then you're going to study about Markovnikov's rule also. So आपको भी पूरा मौका मिलेगा कंफ्यूज होने का, ठीक है? कंफ्यूज होने का पूरा मौका हमको भी मिलेगा। Said-Zeff रूल क्या बोलता है? Said-Zeff बोलता है कि हमेशा जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, अभी अपन स्टूडेंट्स ध्यान देना, मैं क्या करने जा रहा हूं पता है? मैं डिसाइड करने जा रहा हूं, मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेक डिसीजन कि हु इज माय मेजर प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट्स में से कौन सा मेरा मेजर है। तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा? जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उनको पहले बॉक्स में डाल दो, ये और ये, ठीक है? चलो पेंसिल से बॉक्स में डाल दो फटाफट आप भी। डबली बॉन्डेड कार्बन को बॉक्स में डाल दो जल्दी जल्दी। Please box the double bonded carbons, and please all of you switch on your camera. All of you. Thank you so much. Manav, thank you so much. Thank you so much, Srushti Panchal. Others. Rishika, thank you very much. Rishita, thank you very much. Sahil, Shawnee, Swati, thank you very much. I'm so thankful to all of you. Okay. चलो बॉक्स में डाल दिया हमने इसको। Now Said-Zeff क्या बोलता है? Said-Zeff बोलता है doubly bonded carbons should be highly substituted. डबली बॉन्डेड कार्बन्स पे कार्बन के ब्रांचेस होने चाहिए, कार्बन के अटैचमेंट्स होने चाहिए, और जिस केस में ज्यादा अटैचमेंट वहां हम जीत जाए, ठीक है? तो चेक करो, ये कार्बन के ऊपर एक अटैचमेंट तो दिख रहा है मुझे। आई एम सेइंग एक अटैचमेंट, एक कार्बन नहीं बोल रहा हूं मैं, एक अटैचमेंट बोल रहा हूं। अब आपको समझेगा, इस कार्बन के ऊपर भी मुझे एक अटैचमेंट दिख रहा है। सो टोटल कितने अटैचमेंट्स हो गए? 2, करेक्ट। लेट अस कम टू सेकेंड कंपाउंड। ध्यान देना मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, प्लीज फोकस ओवर हियर, प्लीज फोकस ओवर हियर। नाउ अगर आपने ऐसा बोला कि इस कार्बन के ऊपर 2 अटैचमेंट दिख रहा है तो आप हो जाओगे रॉन्ग, बिकॉज आपको
चेन गिनना है आपको, कार्बन्स नहीं गिनने हैं, चेन गिनना। ठीक है, तो आई विल से इस कार्बन पे इसको पूरे को मैं एक ही अटैचमेंट गिनूंगा। समझ में आया? ये मेन डिफरेंस है। दिस इज वेयर वी गेट कंफ्यूज्ड। आई विल रिपीट, दिस CH ऊपर वाला कंपाउंड देखो, दिस CH हैज वन अटैचमेंट। आई एम नॉट सेइंग वन कार्बन, आई एम सेइंग वन अटैचमेंट, and this CH also has one attachment. Then this CH has one attachment, not the carbons, and this carbon has how many attachment? How many attachment? No attachment. No attachments. शाबाश, zero. Therefore यहाँ नीचे वाले में टोटल अटैचमेंट्स कितने आए? 1, 1. ऊपर वाले में कितने अटैचमेंट्स? 2. 2. Therefore who is major? First one. And this is minor. So Sezef बोलता है highly substituted alkene will be favored. जब आपको एंट्रेंस का पढ़ाई पढ़ाया जाएगा थोड़ा डिटेल में, तो आपको इसका रीजन भी दिया जाएगा why this is more stable. मैं वो भी रीजन आपको अभी दे देता हूँ, बहुत लोगों को इस रीजन से भी समझ में आ जाती है बात। बट ये जो मैंने बोला अभी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दिस इज हाउ सेट्जेफ रूल इज रिटन। टेक्स्ट बुक में आपको सेट्जेफ रूल ऐसे लैंग्वेज में ही मिलेगा। हाईली सब्स्टिट्यूटेड डबली बॉन्डेड कार्बन्स आर द मोस्ट स्टेबल वंस। दिस इज व्हाट यू विल गेट इन टेक्स्ट बुक आल्सो। बट मैं इसको कैसे पढ़ाता हूं मैं आपको बताता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको कैसे पढ़ाता हूं मैं आपको अब ये बताने लगा। सो मेरा दो आइडिया है स्टूडेंट्स को समझाने का, दो तरीका है, दो तरीका। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, आई एम डिलीटिंग दिस नाउ। ठीक है, लेना स्क्रीनशॉट। सृष्टि गो अहेड। Sir, I wrote everything. ओके, शाबाश, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका क्या है पता है? वापस से वैसे मैं स्टार्ट करूंगा। आई विल बॉक्स द डबली बॉन्डेड कार्बन्स एंड नाउ आई विल काउंट द हाइड्रोजन्स। कौन से हाइड्रोजन्स? जो बॉक्स के अंदर है। जिस केस में कम हाइड्रोजन्स, उस केस में उसको ही मैं मेजर बनाऊंगा। ये देखो, इस केस में आ जाओ ऊपर वाले में 1 2, बॉक्स के अंदर कितने हाइड्रोजन है टोटल? 2। सो लेसर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, आई एम श्योर उतना ज्यादा ही सब्स्टिट्यूशन हुआ होगा। करेक्ट है ना? जितना हाइड्रोजन कम उतना ही ज्यादा कार्बन आए होंगे। ये देखो, अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि मेरे को इस कार्बन पे एक और कार्बन अटैच करना है, सो उसके लिए आपको हाइड्रोजन तो पहले निकालना पड़ेगा ना। सो अगर हाइड्रोजन कम हो रहा है मतलब सब्स्टिट्यूशन बढ़ रहा है। इज दैट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? करेक्ट? तो मैं वो लॉजिक लगाता हूँ। तो मेरे लॉजिक के हिसाब से बॉक्स अंदर 2 कार्बन, बॉक्स अंदर 3 कार्बन, कौन जीत गया? 2 कार्बन वाला, खलास। ठीक है, बॉक्स अंदर 2 कार्बन, बॉक्स अंदर 3 कार्बन, कौन जीत गया? ऊपर वाला जीत गया। ये आइडिया क्लियर? ये आइडिया क्लियर है? Sir, which rule is this? ये भी सेट्जेफ ही है आदि, ये भी सेट्जेफ ही है, बट सेट्जेफ ने जैसे पढ़ाया उसका ही दूसरा तरीका। मैं ये, दिस इज माय थिंकिंग कि मैं इसको कैसे अप्रोच करता हूं। मैं सब्स्टिट्यूशन ना देखूं तो ये भी एक आइडिया है फटाक से क्लिक करने का। बॉक्स वाला जिसके अंदर कम हाइड्रोजन, गया, खत्म। बट ऐसे केसेस में जहां पे हाइड्रोजन दोनों केस में सेम आ जाए तब अपन अटक जाएंगे। जैसे कि दिस वन, ये देखो, अगर मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 CH, वेट वेट वेट, ये देखो, एक ये है, यस, ये दोनों कंपाउंड चेक करो स्टूडेंट्स।
अगर आपको ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाता तो आप फंस जाते। अब अगर आप मेरा आइडिया लगाओगे तो आप फंस जाओगे। ये देखो, ये एक बॉक्स आपने कर दिया और ये आपने बॉक्स कर दिया। दोनों में से कौन से बॉक्स में कम हाइड्रोजन है? Equal. इक्वल। तो यहाँ पे अपन अटक जाएंगे, यहाँ पे अपन अटक जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे सेट्सएफ आपको फिर से काम आएगा। ऐसा कार्बन विच इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड, हाईली सब्स्टिट्यूटेड, तो आप बोलोगे नीचे वाले केस में एक तरफ है एक पूरा, दूसरी तरफ भी है एक, यहाँ पे भी है एक पूरा, यहाँ पे भी है एक, तो कौन सा ज्यादा बल्कि है दोनों केस में? तो ये ऊपर वाला बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और नीचे में 4, यहाँ पे 1 छोटा है, तो ज्यादा बैलेंस्ड है, दैट विल बी प्रीफर्ड। समझ में आया? Which is balanced, that is the major one. जो ज्यादा मोर बैलेंस्ड, दैट इज द मेजर। तो इसकी पढ़ाई आपको जब एंट्रेंस पढ़ाया जाएगा तो और डिटेल में आपको बताया जाएगा रीजन। स्टेबिलिटी विल मैटर, सो द वन हु इज मोर स्टेबल will matter the most, and that will be my major product. Okay students, is this part understood? समझ में आ गया ये? Yes, sir. I'll give you one more example. चलो एक और example solve करते हैं, then we'll move on to the next type. Okay, चलो solve this one. CH3 H CH2 I have Br over here. So start. Please start. Everyone should get this correct now. सर यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना? Correct. 2 word form होंगे।
Should we start, students? So products क्या क्या बनेगा? I'll draw on the screen. You can continue with your reactions. Once done, you can look at the screen and let me know if you've got this correct or wrong. ठीक है? So Br and then यहाँ से एक बार एक H जाएगा और यहाँ से एक बार एक H जाएगा. So products कौन से आएंगे मेरे पास? CH3, CH3, CH, CH3 plus CH3, CH, CH3, CH2, and this will be my major, this will be minor. I'm not writing byproducts. Twice of KBr plus twice of water. ये आ जाएगा byproduct. आपको reactants को भी twice लिखना पड़ेगा to balance them. यहाँ पे twice और यहाँ पे भी twice आ जाएगा. ठीक है students? Just for balancing purpose. Clear? This is clear, students? चलो रिएक्शन समझ में आ गया, शाबाश. लेट अस मूव अहेड. नेक्स्ट इज, तो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, याद आ रहा है? 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होंगे अपने बोला था. एलिमिनेशन में भी 3 टाइप होंगे अपने पास. सो नेक्स्ट टाइप वी आर गोइंग टुवर्ड्स डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड. ठीक है, डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड. विसिनल डाइहैलाइड मतलब क्या? विसिनल डाइहैलाइड मतलब क्या? सो टॉपिक लिख देता हूं. नेक्स्ट रिएक्शन इज, फिर से हमको अल्कीन बनाना है. इस बार हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन नहीं करेंगे, डीहैलोजिनेशन खाली करेंगे. मतलब दोनों हैलोजन से ही निकलने वाले हैं. ऑफ विसिनल डाइहैलाइड. सो विसिनल डाइहैलाइड मींस आजू बाजू वाले कार्बन्स, नेबरिंग कार्बन्स पे हैलोजन ग्रुप्स होंगे. नेबरिंग कार्बन्स पे. सिंपलेस्ट एग्जांपल इज दिस वन. CH2, CH2 दोनों के पास एक Cl. Okay students? So adjacent carbons will have halo groups plus zinc. Reagent होगा heat. Simplest reaction है ये, simplest reaction. No, nothing, no rule at all. Simple आपको क्या कर देना है? CH2, CH2 double bond प्लस क्या आएगा? जिंक लेकर चला गया दोनों Cl को. Why? Because जिंक की वैलेंसी होती है 2. So ZnCl2. That's it students. Simple है. Tell me, reaction is simple. This is very very simple reaction students. इससे simple reaction आपको नहीं मिलने वाला. कुछ भी नहीं किया हमने इसमें. ठीक है, कुछ भी नहीं किया, खाली जिंक एंड हीट कर दिया, दोनों हैलोजन्स गायब. जिंक एंड हीट किया हमने, दोनों हैलोजन्स गायब हो गए. अंडरस्टूड? ठीक है, नोट डाउन कर लिया? रिएक्शन नोट डाउन कर लिया? नहीं सर. नोट डाउन कर लो. एंड कैन एनीबॉडी टेल मी IUPAC नेम ऑफ द रिएक्टेंट? हाँ, आई विल रिपीट. व्हाट इज विसिनल डाइहैलाइड? आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विसिनिटी? विसिनिटी का मतलब क्या होता है? एकदम डीप में या एंड में? Empty space. नो. वैक्यूम इज एम्प्टी स्पेस. विसिनिटी मींस व्हाट? एक स्टेटमेंट बोलता हूं. सपोज मेरे को आदि ने बोला आपको ये इन ऑर्बिट मॉल पता है क्या? तो मैं बोलूंगा अच्छा इन ऑर्बिट, अरे इट इज इन माय विसिनिटी. Area, locality. वेरी गुड. नजदीक. विसिनिटी मतलब नजदीक. समझ में आया? So when I say vicinity, it is close to me. So when I say vicinal dihalide, that means both the halogens are on the adjacent carbons. एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, दूसरा वाला immediately बाजू में. समझ में आया? Can I say this is vicinal dihalide? बताओ मुझे, क्या मैं इसको vicinal dihalide बोल सकता हूँ क्या?
ClCl. Can I call this vicinal dihalide? Answer is no. Well done, because they are not on adjacent carbons. Adjacent carbons पे नहीं है, तो हम इसको vicinal नहीं बोल सकते. ठीक है. एक और टर्म आता है स्टूडेंट्स, बट अभी आपके लिए नहीं है वो, आप अल्काइन में पढ़ोगे उसको. अगर दोनों हैलोजेंस सेम कार्बन पे आ जाए, ठीक है, इधर हो गया H, यहाँ पे है CH3. If both the halogens are on same carbon, then word आता है geminal dihalide. But वो अभी आपको उसका काम नहीं है. If you want, you can write. जहां पे आप vicinal dihalide का definition लिख रहे हो, वहीं पे ये भी लिख दो. So vicinal dihalide means दो halogens and both are on adjacent carbons. But geminal dihalide means two halogens and both are on the same carbon. अब ये कार्बन कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई भी कार्बन चलेगा. But both the halogens should be on same carbon. That is geminal dihalide. Vicinal मतलब आजू बाजू वाले. Vicinal, geminal. Vicinal, geminal. समझा? So vicinal dihalide means adjacent carbons पे आएंगे halo groups. Geminal means both the halo groups will be on the same carbon. Okay, right now I'm only concerned about vicinal. I'm not concerned about geminal. We will look into geminal when we come to alkyne section. Alkyne section में अपन geminal को भी देखेंगे. ठीक है? Okay. My next reactant for you people is this. CH3, CH, CH3, CH2, CH2, and I have Br, Br. बताओ प्लस क्या करोगे, एरो पे क्या लिखोगे, you decide and do the reaction. No major, no minor. इसमें मेजर माइनर नहीं बनता कभी, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा. Only one product. Only one product will be formed, students. Only one product will be formed. Quickly, quickly. Sir, beauty is formed. Beauty. Yes, that is correct. Sir, you are on mute, I guess. I'm so sorry. So I was saying कि there will be no change in hydrogen count. CH2 इस तरफ भी है, CH2 इस तरफ भी है. There is no change on hydrogen count. Only halogens will go off. So ये आपको दिमाग में रखना है. गलती से भी हाइड्रोजन कम मत करना. Just introduce double bond and that's it. Is that understood, students? चेक कर लो, आपने ये गलती नहीं की ना. हाइड्रोजन तो कम नहीं कर दिया आपने, प्लीज चेक कर लो. And plus you will write ZnBr2. Answer is butene, butanene or butene or alpha butylene. Alpha butylene is the common name. Alpha butylene is the common name. ठीक है? Clear इतनी बात? Okay, students. आगे बढ़ जाएं. Should we move ahead? Yes, sir. Yes, sir. Any more example you need with this reaction? इस reaction के साथ कोई और example चाहिए आपको? This is very simple. I suppose इसके साथ reaction और जरूरत नहीं है. So alkene के synthesis में मैंने दो methods सीख लिया, but both of them will come under